जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रहा होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग उस पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं उन सभी वीवीआई क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अपलोड करने जा रहा हूँ। यह पहला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का, और ट्रू और फॉल्स भी 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आपका मन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ वह है कंपनी का समापन क्या है। व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, समापन की विधियों का वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन। जिस मेथड से हम कंपनी का समापन करते हैं उस मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको जानना है समापन। समापन का मतलब हम लोग जानते हैं, समापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंत करना। ठीक है, समापन का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, खत्म करना। हम जानते हैं जो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी का जो स्थापना होता है वो लॉ के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। इसलिए कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब हो गया मेड बाय मैन। तो जो मेड बाय मैन होता है वो ऑटोमेटिक मरता नहीं है, ठीक है ना, उन्हें मारा जाता है या खत्म किया जाता है। तो अगर स्थापना हुआ है लॉ के द्वारा तो उसका समापन जो होगा वो भी होगा लॉ के द्वारा। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिए। कंपनी विधान के द्वारा, कानून के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, और कंपनी का समापन भी जो होगा वो विधान अर्थात लॉ के द्वारा ही होगा, ये समझ लीजिए। चलिए, तो जिस प्रकार कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है उसी प्रकार कंपनी का समापन भी विधान के द्वारा ही होता है, और उसमें अलग अलग धाराएं होती है। तो आपको जरूरी नहीं है धाराएं अलग अलग धाराओं के अंतर्गत होता है, आप इतना भी लिख देंगे जो कंपनी का जो निर्माण होता है वो लॉ के द्वारा, विधान के द्वारा होता है, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। तो जिस प्रकार से कंपनी का निर्माण लॉ के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है, उसी प्रकार कंपनी का समापन भी विधान के द्वारा ही होता है। समापन का आशय क्या होता है? तो कंपनी का पूर्ण विघटन, मतलब कंपनी समाप्त हो जाता है, उसके बाद कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कंपनी का जो एक्टिविटी, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वे सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यह एक ऐसा कार्यवाही है जिसके द्वारा कंपनी का व्यापार क्या हो जाता है? बंद कर दिया जाता है। उनका जो भी प्रोडक्शन होते हैं, जो भी उनका लेन देन होते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। कंपनी का जो एसेट होता है, संपत्ति, आप लोग पढ़े होंगे 12वीं में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फिर पार्ट 1 में भी था। तो जहाँ पे पार्टनरशिप का जो समापन था ना, वही यहाँ पे कंपनी का भी समापन होता है। इसमें भी कंपनी के पास जो भी संपत्तियाँ होता है उनको बेच दिया जाता है, और संपत्ति से जो धन प्राप्त होता है, संपत्ति को बेचने से जो धन प्राप्त होता है ना, उस धन से बाहरी दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। बाहरी दायित्व का भुगतान करने में एक विशेष पद्धति का उपयोग किया जाता है। विशेष पद्धति कहने का मतलब होता है जो हम कहीं से किसी को भुगतान नहीं कर सकते हैं। भुगतान करते वक्त हमको यह ध्यान रखना होता है जो सबसे पहले किसका पेमेंट होगा। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन होता है वो होता है। उसके बाद किस दायित्व का भुगतान पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, तो हमारे पास जो भी राशियां संपत्ति बेचकर आती है उसी में से हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, जनरली। तो सबसे पहले किसका भुगतान होगा ये बात हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। सभी दायित्व को भुगतान करने के बाद अगर राशि बचती है तो अंशधारियों को भुगतान किया जाता है, अगर नहीं बचती है तो अंशधारी को भुगतान नहीं होता है, ठीक है। यदि कंपनी के समापन के समय इतना धन एकत्रित नहीं हो पाता कि बाहरी दायित्वों को पूरा भुगतान कर सके, तो कंपनी के अंशधारियों से उसके दायित्व के अनुसार रकम मांगी जाती है। ये मांगी तब जाती है जब यह विधान हो जो हमको बाहरी दायित्व का पेमेंट करना ही करना है। अगर राशि कम पड़ती है तो हम अंशधारियों से आवश्यकता अनुसार मांग करेंगे, और उस मांग के बाद जो राशि आएगी उससे हम बाहरी दायित्व को भुगतान कर देंगे। इस स्थिति में तो अंशधारियों को देने का तो बात ही नहीं उठता है, ठीक है। चलिए, प्रोफेसर गोबर के अनुसार एक कंपनी के समापन का आशय उस विधि से है जिसके द्वारा इसका जीवन समाप्त होता है। किसका? कंपनी का।
और इसकी संपत्तियां का प्रयोग इसके लेनदारों और सदस्यों के लिए किया जाता है। एक प्रबंधक जिसे निस्तारक लिक्विडेटर कहा जाता है नियुक्त किया जाता है। जैसे उसमें रियलाइजेशन होता था ना, ठीक उसी प्रकार वह कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेता है, यानी कि कंपनी के जो भी संपत्तियां और जो भी दायित्व होते हैं सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है, संपत्ति से राशि को वसूल करता है और कंपनी के ऋणों का भुगतान करता है। और अंत में बचे हुए सरप्लस यदि हो तो सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुसार क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कंपनी की समापन की दो विधियां, एक तो है ट्रिब्यूनल द्वारा समापन और दूसरा है स्वेच्छा से समापन, लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ठीक है ना। ये निम्नलिखित दशाओं में ट्रिब्यूनल अथवा न्यायाधिकरण द्वारा समापन किया जा सकता है। कुछ केसेस दिए हुए हैं जिस केसेस के बेस पर कंपनियों का समापन हो जाता है। जैसे पहला है ऋण के भुगतान में असमर्थता। अगर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कंपनी में तो कंपनी का समापन कर दिया जाता है। ऋण के भुगतान में असमर्थता का मतलब होता है कंपनी अपने लोन को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। आगे विशेष प्रस्ताव द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी का समापन हो जाता है। फिर देश के विरुद्ध कार्य, कंपनी कोई ऐसा काम कर दिया जो देश हित में नहीं है, देश के विरोध में है, तो फिर बंद हो जाता है। फिर बीमार कंपनी, मतलब कंपनी का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। फिर आगे है कपटपूर्ण या अवैधानिक, ये सब स्थिति में ट्रिब्यूनल के द्वारा समापन होता है। फिर स्वेच्छा से समापन, देखिए स्वेच्छा नाम से ये स्वेच्छा मतलब अपने इच्छा से, जब कंपनी के सदस्य एवं लेनदार ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना, मतलब ऊपर में जो बताया गया बात है उनको छोड़कर समापन संबंधी प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसे स्वेच्छा से समापन, इसको तो अपने मन से लिख। जब कंपनी के स्वामी, जब कंपनी के ऑनर को यह लगता है जो नहीं, अब हमको व्यवसाय नहीं चलाना चाहिए या हम व्यवसाय चलाने योग्य नहीं है, हमको व्यवसाय चलाने से लॉस हो रहा है, तो वो अपने मन से जब उनका मन करेगा वो कंपनी को समापन कर सकता है। ये हुआ, ठीक है। स्वेच्छा से समापन के भी दो भेद हैं। पहला सदस्यों की स्वेच्छा से समापन, मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, और दूसरा हो जाता है लेनदारों की स्वेच्छा से समापन। अब देखिए सदस्यों की स्वेच्छा से समापन यहाँ पे बताया गया है, जो समापन के मेथड को बताना है तो वही आपको हम अब समझा रहे हैं। तो एक हो गया अवधि समाप्त होना या घटना घटित होना, मतलब जिस उद्देश्य के लिए या जितने दिनों के लिए हमने कंपनी की स्थापना किया वह समय कंप्लीट हो गया। इस स्थिति में क्या होता है तो कंपनी का स्वेच्छा से समापन हो जाता है। या कोई ऐसा घटना ही घटित हो गया जिसके बाद व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो जाए, यानी कि व्यापार चलाना मुमकिन ना हो, इस स्थिति में भी कंपनी का समापन हो जाता है। दूसरा विशेष प्रस्ताव पारित करके, ये भी वही हो गया। अगर कंपनी अपना स्वेच्छा समापन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करता है तो कंपनी का स्वेच्छा से समापन हो सकता है, ठीक है ना। अब आता है लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होती है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, बस वही बात को अब दोहराया जाएगा अलग अलग स्किल में, ठीक है। जहाँ कंपनी स्वेच्छा से समापन का प्रस्ताव पारित कर देती है वहाँ इसके पास होने के 14 दिन के अंदर सरकारी गजट एवं उस जिले के समाचार पत्र द्वारा जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है इस प्रकार की सूचना देना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर कंपनी और कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी त्रुटि की अवधि में 5,000 रुपया तक प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है। मतलब कहने का है जब समापन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो उसके 14 दिनों के अंदर सरकारी गजट निकालना पड़ता है। गजट निकालने के बाद उस जिले में, उस जगह के जो लोकल समाचार पत्र होंगे उस समाचार पत्रों में आपको न्यूज़ पब्लिश करना पड़ता है जो हमने कंपनी का समापन कर दिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगर एक रोज़ अगर आप विलंब करते हैं 14 दिनों के बाद तो आपको 5,000 रुपये पर डे एज अ फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। समापन का आरंभ, स्वेच्छा से समापन उस तारीख से शुरू माना जाता है जिस तारीख को ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे प्रस्ताव पारित हुआ समापन का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। फिर है शोधन क्षमता की घोषणा। शोधन क्षमता की घोषणा, जब कंपनी का सदस्यों की स्वेच्छा से समापन करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो यदि कंपनी में 2 संचालक हो
तो वे 2 संचालक, और यदि 2 से अधिक संचालक हो तो उनमें से अधिकांश संचालक शपथ पत्र द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा करते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। यह घोषणा संचालक सभा में होता है, ठीक है। घोषणा का गलत माना जाना, यदि किसी कंपनी का समापन प्रस्ताव पारित होने के आधार पर वह घोषणा 5 सप्ताह के अंदर किया जाता है, परंतु उस कंपनी ने अपने ऋण नहीं चुकाए हैं या उनके पूर्ण भुगतान के लिए व्यवस्था नहीं की है, तो यह समझा जाएगा कि संचालकों द्वारा यह आश्वासन दिया जाना कि कंपनी अपने पूर्ण ऋणों को चुकाने में सक्षम है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आता है अंकेक्षकों का रिपोर्ट। जो ऑडिट करने वाले ऑडिटर होते हैं, अंकेक्षक होते हैं, वो अपना रिपोर्ट देते हैं, लाभ हानि खाता का विवरण देते हैं, ठीक है ना। फिर संपत्ति और दायित्व का स्टेटमेंट दिया जाता है, कपट न करने का घोषणा, जो हम कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। फिर रजिस्ट्रार द्वारा विवरणों की रजिस्ट्री करना, फिर ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट दी जाने तिथि से कंपनी का समापन होना। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है, तो समापन का प्रोसेस माना जाता है। फिर आता है स्वेच्छा से समापन में निस्तारक के अधिकार, यानी कि जो लिक्विडेटर होते हैं उनका क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला राइट है कुछ अधिकारों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होना, यानी कि कुछ ऐसा अधिकार उनको तभी मिलेगा जब वो अनुमति मांगेगा, ठीक है ना। इस निस्तारक के भी वही अधिकार है जो अनिवार्य समापन में निस्तारक के हैं, मतलब स्वेच्छा और अनिवार्य दोनों स्थिति में एक ही अधिकार है। पर इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सदस्यों के स्वेच्छा से समापन की दशा में कंपनी से विशेष प्रस्ताव की तथा लेनदारों की स्वेच्छा समापन के ट्रिब्यूनल की या परामर्श समिति की या लेनदारों की सहमति आवश्यक है। इतने लोगों का उन्हें परमिशन लेना होगा, स्वीकृति लेना होगा, ठीक है। फिर है अंशदाताओं की सूची तैयार करने का अधिकार। जो लिक्विडेटर होंगे, जो समापक होंगे, वो क्या करेंगे, तो अंशदाताओं की सूची बनाएंगे। फिर याचना करने का अधिकार, कंपनी के साधारण सभा बुलाने का अधिकार, ये सभी अधिकार उनको प्रदान किया गया। फिर स्वेच्छा समापन निस्तारक के कर्तव्य अधिकार, अभी आपको मैंने बताया। अब देखिए कर्तव्य, पहला कंपनी के जो ऋण है उसका भुगतान करने का अधिकार है उनके पास, और दूसरा सभा बुलाने का, ये इनका कर्तव्य है, ऋण चुकाने का, सभा बुलाने का, ये अधिकार आ गया, ये कर्तव्य आ गया। तो मैं समझता हूँ जो समापन का जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो सकते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लगातार वीडियो अपलोड होगा ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन कम समय में ही पूर्ण हो जाए। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। धन्यवाद।